जय हिंद साथियों। आज आपके लिए मैं पुनः से एक बार कुमार गौरव सर के करंट अफेयर क्लास नोट्स लेकर आया हूं और 29 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। सभी ललन टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं और वीडियो के अंत में कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं आपके लिए जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ज़रूर देखना और लास्ट में जो क्वेश्चन आपके लिए हैं वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, उनको तो जरूर देख कर जाना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किस देश द्वारा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करने की घोषणा की है? तो कनाडा के द्वारा हाल ही में इस फोटोनिक आधारित एक क्वांटम कंप्यूटर के विकास करने की मंजूरी की घोषणा करी है, ठीक है। यानी विकास करने की क्या की है, घोषणा की है कनाडा के द्वारा। कनाडा की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं ओटावा है। आखिरकार ये फोटोनिक क्या होता है, तो आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो फोटोन के रूप में पृथ्वी पर आता है और सूर्य के प्रकाश की गति क्या होती है 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखना, कनाडा की एक कंपनी है जिसका नाम है जनाडू कंपनी के द्वारा इस कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा है। देखिए साथियों, अब कंप्यूटर की बात आई है तो हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं और उससे पहले मैं बात कर लूँगा कनाडा पर। तो कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है, आपको पता है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे आपके हैमिल्टन कनाडा में ही हुए थे और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहाँ हुआ, कनाडा में हुआ। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी ये विनिपेग में है और ये कहाँ पर है, कनाडा में है आपका। परम कामरूप आपका कहाँ पर स्थित है, गुवाहाटी में, IIT गुवाहाटी में। परम शक्ति खड़गपुर में और परम गंगा है आपका रुड़की में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। देखिए आप सभी को पता है कि सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में कौन है, तो वे हैं विजय भटकर। कौन है, विजय भटकर सुपर कंप्यूटर के भारत में जनक हैं। अगर मैं यहीं पर आपसे ये पूछूं कि विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वे हैं आपके सिमोर्ग क्रे। कौन थे, सिमोर्ग क्रे। इनका नाम याद जरूर रख लेना आप सुपर कंप्यूटर का। और भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि। कौन सा है, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर जो है वो भारत का सबसे सुपर यानी सबसे तेज़ चलने वाला कंप्यूटर है। जबकि विश्व का कौन सा है, तो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर ये है फ्रंटियर, अमेरिका का है, ठीक है। कौन का है, अमेरिका का। इससे पहले था फुगाकू और ये फुगाकू किसका था, तो ये जापान का था, ठीक है। तो ये सुपर कंप्यूटर से आपके कुछ संबंधित क्वेश्चन थे, इनको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें भी हमारे कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है, इनको देखना, करंट अफेयर से संबंधित ही है ये क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है साथियों, 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता। तो आप सभी को पता है कि 100 से अधिक चीते प्राप्त करने के लिए एक बार पुनः से नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, समझौता किया है दक्षिण अफ्रीका के साथ। पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से हुआ था समझौता, है ना। तो उस समय 8 चीते आपके आ चुके थे नामीबिया से, उत्तर प्रदेश माफ़ करना मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में, ठीक है। और इस बार अब आपके 100 से अधिक चीते आने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष 12 चीते आएंगे, ठीक है। आप सभी लोग याद रख लेना। और कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके संबंधित रहेंगे चीतों से यानी टाइगर से, तो उनको क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। जैसे कि पहले हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की, है ना। अफ्रीका आप सभी लोग याद रख लेना, इसकी राजधानी क्या है, प्रीटोरिया। क्या राजधानी है इसकी, प्रीटोरिया। यहाँ के घास के मैदानों को हम वेल्ड्स के घास और सवाना घास के मैदान के नाम से जानते हैं। ब्रिस्क इसकी 2023 की बैठक साउथ अफ्रीका में होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग याद रखना कि अफ्रीका जो है आपका सबसे दक्षिण में है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। देखिए टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो 1973 में आपका स्टार्ट किया गया था। टाइगर डे कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। टाइगर स्टेट कौन सा है आपका, MP यानी मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आपके टाइगर यहीं पर मिलते हैं, लगभग 526 टाइगर आपके यहीं पर हैं, ठीक है। इसलिए इसे टाइगर स्टेट बोलते हैं। सर्वाधिक वन भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। सबसे स्वच्छ जो शहर है वो मध्य प्रदेश में ही है, इंदौर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रख लेना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है आपके, कैलाश सांखला हैं। टाइगर रिजर्व आपके कुल कितने हैं, 53 है। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है आपका, रानीपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बुंदेलखंड साइड में पड़ता है ये आपका, जो बुंदेलखंड का इलाका है उसमें पड़ता है रानीपुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और जो आपका चित्रकूट के आसपास यहाँ पर पड़ता है ये, ठीक है। सुपर मॉम की बात करें तो ये भी एक 17 बच्चों की बागिन थी जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। जोनाथन नाम का एक कछुआ है जो 190 वर्ष का है, सबसे उम्र दराज कछुआ है ये आपका।
और बात करें हाल ही में एक ऑरेंज आपका चमगादड़ पाया गया था छत्तीसगढ़ में, कांगेर घाटी में, कांगेर नेशनल पार्क में आपका पाया गया था ऑरेंज चमगादड़, जिसका नाम था पीटेड, है ना, पीटेड बैट, जिसे हम फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते थे, फ्लाई फॉक्स के नाम से जानते थे। किस नाम से? फ्लाइंग फॉक्स के नाम से, ठीक है। तो ये भी आप सभी लोग याद रख लेना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप यदि इसे किसी अदर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो आप ऑफिशियल चैनल को यानी KGF यूट्यूब चैनल को आप जाकर सर्च करके उसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर आया हूँ, तो उसको मैं ज़रूर कराऊँगा आपको। उससे पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या कह रहा है आपका। ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो ब्रेन लाइकिंग कंप्यूटिंग, है ना, ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए आर्टिफिशियल सिनेप्स का आविष्कार किया गया है। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है तंत्रिका तंत्र से मिलकर बना है ना, न्यूरॉन से मिलकर बना है। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो इकाई है उसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी रीजनरेट नहीं होती हैं, है ना, क्या नहीं होती हैं, रीजनरेट नहीं होती हैं आपकी। ये आप सभी लोग याद रख लेना। तो देखिए अगर हमने मान लीजिए 2 न्यूरॉन ले लीजिए, ये 2 न्यूरॉन हैं आपके, तो इनके बीच में कुछ जगह होती है। हमेशा और याद रखना कि 2 न्यूरॉन को आपस में कभी ऐसे मिले नहीं होते हैं, इनके बीच में क्या होती है, थोड़ा सा गैप होता है। और इसी गैप्स में क्या होता है, आपका सिनेप्स होता है। और सिनेप्स का काम क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसका कार्य होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया है, 2 न्यूरॉन्स के मध्य गैप होता है जिसे हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। और सिनेप्स का कार्य क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो आर्टिफिशियल सिनेप्स बनाया गया है आपका ऐसा, ठीक है। और किस देश के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है? तो आविष्कार किया है भारत और बेंगलोर, माफ़ करना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर इसकी खोज की है, इसका आविष्कार किया है। तो भारत में बेंगलोर और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यहाँ से इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इस टॉपिक को आप लोग याद रखना। अब देखिए बात आई है मस्तिष्क की। तो देखो एक बीमारी होती है जो मस्तिष्क से संबंधित है, आपकी एंजाइटी, ठीक है। कौन सी है? मेनिंजाइटिस, माफ़ करना, मेनिंजाइटिस। ये भूलने की बीमारी से संबंधित है आपका मेनिंजाइटिस, और मस्तिष्क से संबंधित है आपका। देखो मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो इसमें एक बहुत ही छोटे मटर के दाने के आकार की आपकी क्या पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि भी पाई जाती है मस्तिष्क में, ठीक है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये आपका कहाँ पर है? एक तो गुड़गांव में है आपका, और एक हाल ही में बेंगलोर में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। EEG ये क्या होता है? इलेक्ट्रोइन्फोसोलग्राम, मस्तिष्क की जांच के लिए इसका उपयोग किया था EEG का। पहला कृत्रिम भ्रूण ये इजराइल में, ठीक है। और पहला भेड़ का क्लोन ये चीन में। पटाउ सिंड्रोम ये 13वें गुणसूत्र के कमी के कारण होता है। और मिनी माता रोग ये आपका पारा की अधिकता के कारण होता है। अब कुछ और आपकी बीमारियाँ हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर रोगों के नाम लिखे हैं, तो इनको मैं रिवाइज़ करा देता हूँ क्योंकि SSC GD में ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। लस्सा बुखार चर्चा में है, ठीक है। लस्सा बुखार वायरस से होता है। इंग्लैंड में इस लस्सा बुखार से 3 लोगों की मौत हुई थी और इस वजह से चर्चा का विषय बना हुआ था। 1969 में नाइजीरिया में लस्सा बुखार पहली बार देखा गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, बुखार आता है, सांस लेने में परेशानी होती है और 2 हफ्तों में मृत्यु हो जाती है। चूहों द्वारा ये फैल रहा है आपका लस्सा बुखार, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए आपके लिए कुछ मैंने बीमारियों के नाम लिखे हैं, जैसे काली खांसी, है ना, काली खांसी या काली मौत इसे हम कहते हैं। तो काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, ठीक है। जीवाणु द्वारा होता है ये। घेंगा रोग ये आयोडीन की कमी से होता है। धनुष टंकार रोग ये टिटेनस, ठीक है, टिटेनस से होता है आपका। हाइड्रोफोबिया ये रेबीज के कारण लुई पास्चर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। रैबिड वायरस के द्वारा ये फैलता है। क्वासियोरकोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। हीमोफीलिया या शाही रोग रक्त का छक्का नहीं बनता है इसमें। और नाभिक रोग जिसे हम स्कर्वी भी कहते हैं, विटामिन C की कमी के कारण ये होता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं, इनको आप लोग याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, येलो बैंड डिजीज़, येलो बैंड डिजीज़ का प्रयोग। तो पहले समझते हैं कि येलो बैंड डिजीज़ क्या है। तो ये डिजीज़ यानी आगे बीमारी होती है। तो ये बीमारी किस में फैल रही है? आपकी समुद्री शैवालों को प्रभावित कर रही है। इनको क्या कर रही है? धीरे धीरे पीला कर रही है ये बीमारी, ठीक है। तो आप सभी लोग ना प्रवाल भित्ति जो आपकी कोरल रीफ होती है समुद्र में अंदर जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, उनको प्रभावित कर रही है, उसको पीला कर रही है। तो ये कहाँ पर प्रकोप देखा गया है? थाईलैंड में। थाईलैंड वही थाईलैंड है जिसकी राजधानी बैंकॉक है और इसे सफ़ेद हाथियों का देश हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं थाईलैंड में ही।
अगर हम बात करें समुद्री वर्षा वन को क्या कहते हैं, तो प्रवाल कहते हैं, यानी कोरल कहते हैं। और सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ये आप सब लोग याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, तो आगामी परीक्षाओं में बन सकता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऑस्कर अवार्ड 2022, माफ करना ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए नामांकित अभिनेत्री। तो पहले समझते हैं कि ऑस्कर अवार्ड क्या होता है। ये फिल्मों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और इनको ही हम एकेडमिक अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी और ये कहाँ इसका आयोजन होता है, लॉस एंजलिस अमेरिका में। ठीक है, तो हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए पहली बार किसी एशियाई अभिनेत्री को क्या किया गया है, नामांकित किया गया है और ये है मिशेल योहो। ये पहली एशियाई होंगी आपकी। ठीक है, एक मूवी थी इनकी, उसके लिए इनको नामांकित किया गया है, एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस। इस मूवी के लिए इन्हें हाल ही में नामांकित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। अब देखिए ऑस्कर अवार्ड की बात आई है, तो हाल ही में ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की 5 फिल्मों को क्या किया गया है, नामांकित किया गया है। तो भारत की तरफ से 5 फिल्में एंट्री करेंगी, जिनमें आपकी कौन कौन सी है, देखिए 5 फिल्म कौन कौन सी है। एक तो RR है आपकी, ठीक है, RR, RRR। एक आपकी कौन सी है, कश्मीर फाइल्स है। इसके बाद आपको क्या रखनी, एक है आपकी छैला छो, कौन सी है, छैला छो। ठीक है, एक है आपकी गंगूबाई एक मूवी है आपकी, और एक और मूवी है आपकी कांतारा। ठीक है, कौन सी मूवी है, कांतारा मूवी भी इसमें शामिल। तो ये 5 फिल्में हैं, RRR, कश्मीर फाइल, छैलच्छो, गंगूबाई और कांतारा। ये 5 मूवी ऑफिशियल एंट्री इन्होंने की है, ठीक है, भारत की तरफ से। अब देखते हैं कौन सी फिल्म इसमें चुनी जाती है। लेकिन नामांकित अभिनेत्री कौन है आपकी, तो मिशेल योहो, ये पहली एशियाई होंगी आपकी, याद रख लेना। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्कर अवार्ड 2022 की, तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था कोडा को। किसको दिया गया था, कोडा फिल्म को बेस्ट मूवी यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था, तो जेसिका चेस्टेन को दिया गया था, जेसिका चेस्टेन। मेरे साथ नामों को रिवाइज करिए, जेसिका चेस्टेन। और बेस्ट एक्टर कौन थे आपके, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था आपका विल स्मिथ को। किसे दिया गया था, विल स्मिथ को। ठीक है, ये भी आप सब लोग याद रख लेना। तो ये कोड आपका ऑस्कर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कोडा फिल्म 2-3 बार आपकी 1 साल के अंदर 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम सभी के सभी आपके डे देख लेंगे, कौन कौन से डे आपके जनवरी माह के इंपॉर्टेंट, उनको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो प्रलय स्मरण जो आपका मन करना, प्रलय स्मरण दिवस मनाते हैं प्रत्येक 27 जनवरी को मनाते हैं। बिकॉज किसकी स्मृति में मनाते हैं, तो हिटलर के द्वारा जनसंहार किया गया था। 60 लाख यहूदियों को उसने क्या किया था, उनका नरसंहार किया, गैस के टैंकों में बंद कर उन्हें डालकर उन्हें मार दिया गया था। तो एक प्रकार से उनका नरसंहार किया गया था हिटलर, जो कि जर्मनी का आपका चांसलर था, इसके द्वारा। ठीक है, तो उन्हीं की याद में 27 जनवरी को इस दिवस को मनाते हैं प्रलय स्मरण दिवस के रूप में। ठीक है, बात करें देखो जनवरी के माह के कुछ आपके स्पेशल इम्पोर्टेंट जो आपको रटे हुए होने चाहिए कुछ दिवस हैं। जैसे 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, ब्रेल लिपि डे मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को एक तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं और सीमा शुल्क डेट यानी आपका ये वाला कस्टम डे मनाते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में प्रलय नाम का एक युद्धाभ्यास भी हुआ था, वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया था शिलोंग में। ठीक है, प्रलय युद्धाभ्यास। ऐसे ही एक एम्फेक्स किया गया था आपका, एम्फेक्स। ठीक है, और एक किया गया था हाल ही में आपका सिलिनेक्स। कौन सा, सिलिनेक्स। और एक आप था सिलिनेक्स, याद रख लेना, आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निधि आपके निकट 2.0। तो निधि आपके निकट 2.0 जिला स्तर पर शिकायत निवारण मंच है ये आपका। और EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा इसे क्या किया गया है, शुरुआत इसकी की गई है। ठीक है, देखिए कुछ आपके यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, पोर्टल से संबंधित हैं और कुछ योजनाओं से संबंधित हैं। जैसे ई समाधान पोर्टल, तो यूनियन ग्रांट कमीशन जिसके हेड कौन है, दिनेश कुमार, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। ई निरीक्षण पोर्टल, तो हाल ही में ई निरीक्षण पोर्टल आपका सुप्रीम कोर्ट यानी कि आपके DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आपने देखा होगा यू विन पोर्टल,
जो कि आपका कोविन की तरह था, उसी प्रकार से यूविन है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित यह है आपका यूविन पोर्टल। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो होते हैं आपके उनसे संबंधित है। सारथी ऐप ये किसके द्वारा, सेबी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन या इसका आयोजन कहाँ किया गया, नागपुर विश्वविद्यालय में। और सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ये हिमाचल प्रदेश की आपकी, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को भी एक बार आप रिवाइज कर लेना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपके लिए ये क्वेश्चन और हैं, इनको एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। जैसे वेट्स ऐप, हाल ही में वेट्स ऐप लॉन्च किया गया था प्रसार भारती के द्वारा, है ना। और वेट्स ऐप का मतलब क्या था, तो ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल्स, इसको हम बोलते थे वेट्स। आप सभी को पता है प्रसार भारती के हेड कौन है आपके, शशि शेखर वेम्पति, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। वाणिज्य गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में आकाशवाणी इसको बनाया गया 1957 में, ठीक है। देखिए जैसे कि आपका डिजिटल संसद ऐप ये सांसदों के लिए स्टार्ट किया गया था। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन योजनाओं की शिकायत। सारथी ऐप मैंने अभी बताया आपको, सेबी के द्वारा। गरुड़ ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। प्रगति ऐप LIC के द्वारा। मानस ऐप प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के द्वारा। और प्रूफ ऐप जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पहला समाचार पत्र कौन सा था आपका, तो बंगाल गजट, है ना। कौन सा था, बंगाल गजट। और किसके द्वारा, जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा, ठीक है। जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा कलकत्ता से इसे स्टार्ट किया गया था। ये भारत का पहला समाचार पत्र है, ठीक है। आज जो मैंने क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया है, तो सभी साथी पेशेंस के साथ वीडियो को देखते रहना। आगे मैं आप सभी के लिए ICC से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन पर बात करूंगा, और 2021 के जो क्वेश्चन थे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोनों क्वेश्चनों को हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझेंगे एक एक पॉइंट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उससे पहले राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन लॉन्च किया। तो आप सभी को पता है आपके जो मंत्री हैं, जो आपके सिप के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा से स्टार्ट किया गया है। लॉजिस्टिक पोर्टल माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इसका मतलब होता है लॉजिस्टिक का। और जब लॉजिस्टिक एक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कम लागत हो, ठीक है, और समय की बचत हो बहुत ज़्यादा, जो आपकी सेवाएं हों तेज़ हों, आसान हों और सस्ती हों। तो इसी उद्देश्य से स्टार्ट किया गया है, ठीक है, लॉजिस्टिक पोर्टल को, जो मरीन यानी कि समुद्र से संबंधित होगा आपका। हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है आपका, तेजस। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर कौन सा है आपका, प्रचंड। पहला विमान वाहक पोत कौन है आपका, विक्रांत। अब देखिए ICC के द्वारा अपने 2022 के जो पुरस्कार थे उनकी घोषणा कर दी है। तो इसमें इन्होंने बताया है T20 में बेस्ट प्लेयर कौन है आपका, सूर्य कुमार यादव, ये भारत के हैं। और महिलाओं में कौन है, तहलिया मैकार्थ, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ठीक है। तो T20 के ये बेस्ट प्लेयर हैं दोनों 2022 के। ICC टेस्ट बेस्ट प्लेयर कौन है आपके, तो ICC में टेस्ट के बेस्ट प्लेयर हैं बेन स्टोक्स, ये इंग्लैंड के हैं। वनडे बेस्ट प्लेयर कौन है आपके, तो पुरुषों में है आपके बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं ये। इन्हीं को सर गारफील्ड ट्रॉफी भी दी गई है। और वुमेन की अगर हम बात करें तो नेट सीवर है ये इंग्लैंड की, ठीक है। इसके बाद देखें इमर्जिंग प्लेयर या इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुषों में कौन है, मार्कोस सानसेन, ये साउथ अफ्रीका के हैं। और महिलाओं में है रेणुका सिंह, ये भारत के हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट तो आसिफ शेख नेपाल के हैं। अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ, ये इंग्लैंड के हैं, ठीक है। तो इन्हें अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख लेना आप सभी लोग, जिससे कि आपको भी याद रहें ये और आपके आगे काम भी आएँ, ठीक है। तो आइए अब दिखाता हूँ आपको 2021 वाले कौन कौन से थे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थे 2021 में, इनको ही आपका दिया गया था सर गारफील्ड रोवर्स ट्रॉफी, जो अभी हाल ही में किसे दिया गया, बाबर आजम को। 2021 में किसे दिया गया था, तो शाहीन अफरीदी, ये पाकिस्तान के थे। देखिए वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन थी, राचेल हेओए फिलिट, ट्रॉफी भी दी गई थी इन्हें स्मृति मंदाना को, ठीक है। आप सभी को बताया कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर प्लेयर कौन थी आपकी, स्मृति मंदाना थी। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी कौन सा था, यानी वनडे में कौन था आपका, बाबर आजम था, पाकिस्तान का था ये।
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी महिला कौन थी? तो लिजेल ली, ये साउथ अफ्रीका की थी। 2021 वाले पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। T20 खिलाड़ी 2020 में, माफ़ करना, T20 खिलाड़ी कौन था आपका? तो मोहम्मद रिजवान था, ये पाकिस्तान का। और T20 की महिला कौन थी? तो टैमी ब्यूनोट, ये इंग्लैंड की थी। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर ये कौन थे? जीशान मकसूद। ठीक है, इसके बाद देखिए इमर्जिंग प्लेयर देख लीजिए। इमर्जिंग प्लेयर में कौन था? वर्ष का उभरता हुआ खिलाड़ी से इमर्जिंग कहते हैं। ठीक है, खिलाड़ी ये कौन था आपका? जानेमन मनाल, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और भारत की उभरती हुई महिला खिलाड़ी कौन थी आपकी? फातिमा सना। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी कौन था आपका? जो रूट, ये इंग्लैंड का था। और वर्ष के बेस्ट अंपायर कौन थे? तो मराइस इरास्म, दक्षिण अफ्रीका के थे। और खेल भावना यानी स्पिरिट ऑफ द ईयर, तो ये थे आपके डेरिल मिशेल, ये न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, तो ये 2021 के आपके कुछ क्वेश्चन थे, तो इनको भी आप अपने संभाल कर रखना, नोट डाउन कर लेना किसी अच्छी सी कॉपी पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता है? तो मिक्स्ड डबल में आपके दो होते हैं, एक पुरुष होता है एक महिला होती है, एक पुरुष होती है एक महिला होती है, तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड डबल। ठीक है, तो सानिया मिर्जा एक तरफ थे और रोहन बोपन्ना एक तरफ थे, और एक तरफ थी आपके लुइसा स्टेफनी और एक तरफ आपके थे राफेल मोर्टास। तो यहाँ पर लुइसा स्टेफनी और राफेल मोर्टास ने किसको हरा दिया? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हरा दिया। तो उपविजेता अपने ये दोनों रहे और विजेता यहाँ पर आपके लुइसा स्टेफनी और राफेल मोर्टास रहे। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये मिक्स डबल का खिताब है। कुछ समय में सिंगल्स का खिताब होगा, उसको भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, अब देखिए कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ आपके प्लेयर हैं टेनिस के जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है। जैसे सानिया मिर्जा, ये भारत की हैं, और रोजर फेडरर ये आपके स्विट्जरलैंड के हैं, सेरेना विलियम्स ये अमेरिका की हैं, एशले बार्टी ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इन तीनों ने अपना संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये वाला मैच खेलने के बाद सानिया मिर्जा भी क्या कर लेंगी? संन्यास ले लेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा था तो आपके सभी के सामने रख दिया है। हाल ही में नाबालिग लड़कियों के साथ शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास दिया गया है, तो ये कहाँ पर? असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा, और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। देखिए नाबालिग यहाँ पर इस प्रकार से समझ लीजिए कि 2012 में एक एक्ट आया था, है ना, 2012 में एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं पॉक्सो एक्ट। कौन सा बोलते हैं? पॉक्सो एक्ट। और इसके तहत जो भी आपके नाबालिग बच्चे होते हैं ना, नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण एक प्रकार से क्या है? एक वारदात है या एक क्या है? अपराध है। तो इसी के चलते ये क्या किया गया है? आपका स्टार्ट किया गया है यहीं से कि नाबालिग लड़कियों के से जिन्होंने शादी की है उनके कठोर कानून के तहत उनको कारावास किया जाए। एक था आपका, मैंने बताया था आपको उस दिन दिशा है ना, विशाखा दिशा निर्देश, तो इसे कराया था मैंने विशाखा दिशा निर्देश। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1997 में। और कार्यस्थल पर जो भी आपके कर्मचारी हैं उनके साथ अगर यौन शोषण होता है तो उससे संबंधित था ये, उस पर रोक लगाने के लिए आया था 1997 में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और हाल ही में आपको बताया कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? तो ब्रजभूषण। कौन है? ब्रजभूषण। तो ब्रजभूषण पर भी आरोप लगाया गया यौन शोषण का। ठीक है, तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है और उसके अध्यक्ष कौन बनाई है? तो MC मैरी कॉम को बनाएगा। किसे बनाएगा? MC मैरी कॉम को। तो ये आपके आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब आपके लिए कुछ ललन टॉप क्वेश्चन है तो उन्हें देखते हैं। पहले देखिए, इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको जो आपके स्टील इस्पात है ना उनको मैं याद कराऊंगा। ठीक है, कैसे याद कराऊंगा देखिए, आपको याद रखना होगा BDRB। इस प्रकार से आपको एक तो ये ट्रिक याद रखनी है BDRB। तो B से बनता है आपका भिलाई, D से बनता है आपका दुर्गापुर, R से बनता है आपका राउरकेला और B से बनता है आपका बोकारो। तो जो 3 वाली आपकी जो स्टील प्लांट की परियोजनाएं थी ये आपके सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में बनाई गई थी। ठीक है, ये 1955 में, ये 1956 में और ये 1959 में बनाई गई थी आपकी। ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है और ये आपकी उड़ीसा में है। अब इसमें सहायता किस किसने की थी? तो भिलाई में रूस ने की थी, दुर्गापुर में ब्रिटेन ने की थी और राउरकेला में जर्मनी ने की थी। लेकिन जो अलग आपको दिख रही है B वाली यानी बोकारो वाली, ये तीसरे 5 ईयर प्लान में बनाई गई थी आपकी 1964 में। ये झारखंड में है और इसमें सहायता की थी रूस ने।
तो आप लोग ये स्टील प्लांट आप लोग याद रख लेना, पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। अब देखिए आपके लिए एक और मस्त चीज़ है जो आपके परीक्षा में पूछी जा रही है। फॉर्मिक एसिड ये लाल चींटी और बिच्छू में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड ये खट्टे फल और नींबू में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड ये घास और पत्ते में पाए जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड ये छिड़काव में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड ये फिटकरी और सोडा में पाया जाता है। और टार्ट्रिक एसिड ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड ये दूध में पाया जाता है। और यूरिक एसिड ये मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रख लेना। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आए हों तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। और यदि चैनल पर नए आए हों तो आप सभी लोग इसको एक बार क्या कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाकी आप सभी के लिए डेली मैं वीडियो अब लाता रहूँगा, जितना कोशिश होता रहेगा उतनी बेहतर और बेहतर से बेहतर आपका कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, बशर्ते आप लोग मेरा साथ बनाए रहिए, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नया और बेहतर सिखाता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।